नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के 12 ज़िलों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इस जुलाई के महीने में ये पंचायत के चुनाव होंगे, जिसमें मतदान और मतगणना के कार्यक्रम को भी तय कर दिया गया है। नामांकन के भी 4 से 5 दिन जो हैं वो तय कर दिए गए हैं। मेरे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी से बात करेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है इस बार का जो पंचायत चुनाव है और क्या कार्यक्रम इसमें दिया गया है। बिल्कुल पंकज जी, अगर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम की बात की जाए तो इसमें साफ स्पष्ट किया गया है कि 25 जून से सीधे तौर पर 28 जून तक इसमें नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और आज से इसमें जो सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता भी पंचायत चुनाव को लेकर हो चुकी है और लगभग 1 साल की देरी से पंचायत चुनाव उत्तराखंड प्रदेश के 12 जनपदों में होने जा रहे हैं। हरिद्वार जनपद को इससे अलग रखा जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होते हैं और 12 जनपदों को लेकर जो कार्यक्रम जारी किया गया है, इसके अनुसार 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होगा और 10 और 15 जुलाई इसमें मतदान की तिथि रखी गई है। 19 जुलाई को सीधे तौर पर मतगणना होगी। तो पूरा कार्यक्रम आज से जारी हो चुका है और जो एक कुहासा था पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड प्रदेश में, वो अब छंट चुका है और ये सारी तैयारी यहाँ पर जारी की गई। जी अगर पंचायतों की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा चुनाव जो है वो होने जा रहा है और ये पंचायत चुनाव जो हैं वो अपने आप में इसमें बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं या फिर जो प्रदेश की जो ग्रामीण जनता है वो वोट करती हुई नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा जो जनसमूह है, एक बड़ा जो प्रदेश की जनता है वो अपने मत का प्रयोग करेगी। तो यानी हम इसको 2027 का सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जितने भी चुनाव होते हैं उसमें पार्टीबाजी का सिंबल तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की होती है कि उनके समर्थित जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थित जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे चुनाव में आगे बढ़ते नज़र आएँ। मैं अजीत जी से पूछूंगा, अजीत जी इसमें कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं कि कौन कौन से, कितना छोटा गांव, कितना बड़ा गांव, कितनी जनसंख्या इसमें, कितनी महिला पुरुष, क्या इसमें आंकड़ा है? बिल्कुल पंकज जी, अगर निर्वाचन की तरफ से जो सूची जारी की गई है इसमें मतदाताओं की संख्या पर नज़र डालें तो इस बार के जो पंचायत चुनाव है उसमें 47,77,072 मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक बड़ा आंकड़ा है ये। अगर कुल देखा जाए तो हालिया जो नगर निकाय चुनाव हुए थे लगभग 50-50 का लगभग का रेशियो है कि नगर निकाय के जितने मतदाता थे लगभग उसी के अनुपात में पंचायतों के भी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 27 से पहले का ये सेमीफाइनल हो सकता है। निकाय चुनाव की स्थिति सबके सामने है और अब जब पंचायतों का चुनाव होगा, मतदाताओं में अगर स्त्री मतदाताओं की बात की जाए तो 23,10,996 स्त्री मतदाता हैं और पुरुष मतदाता की संख्या 24,65,702 है। 2019 के पंचायत चुनाव के अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस बार 4,56,793 जो है मतदाता वोट करें। कुल 10% से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है। तो कुल मिलाकर पंचायतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे, जब पूरा उत्तराखंड उसमें प्रतिभाग करेगा तो ये मतदाता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। नगर निकाय प्लस जो पंचायतें हैं त्रिस्तरीय, उनके जो मतदाता होंगे वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो कुल मिला के अगर पंचायतों की स्थिति देखें वो अब स्पष्ट हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, लेकिन पार्टी का जो ग्रास रूट का कार्य करता है वो इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब पंचायत चुनाव में वो वोट कास्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ हद तक ये भी होती है प्रदेश में सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है और ग्राउंड स्तर पर काम कौन कर रहा है। जी अच्छा, जैसा अजीत जी ने बताया कि लगभग 47 लाख वोटर जो है वो प्रदेश की जो तमाम जो जनसंख्या है वो इसमें वोट करती हुई नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है, ग्रामीण जो पंचायतें होती हैं और चाहे प्रधान हो, सबसे ज़्यादा प्रधान, बीडीसी, वार्ड मेंबर और उसके अलावा अगर कहा जाए तो ब्लॉक प्रमुख, ये एक कोर कहे जाते हैं इस पूरे उसके, जिला पंचायत सदस्य और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये तमाम आंकड़े हैं जिनके उसमें रखे जाते हैं। और अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? पंकज जी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने स्थिति साफ कर दी है और जो आंकड़े जारी किए गए हैं राज्य के 12 जनपदों में हरिद्वार को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल विकासखंड 89 हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों की अगर बात की जाए तो 55,587 हैं। प्रधान जो इस चुनाव में उतरने जा रहे हैं उनके 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974, सदस्य जिला पंचायत
358। तो कुल योग इन सभी का आ रहा है 66,418। तो ये साफ है, एक बड़ा आंकड़ा है कि जो इसमें जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे उनकी संख्या होगी 66,418, जिनके लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या जो है वो 8,276 बनाई गई है और कुल मतदान स्थलों की संख्या है 10,529। तो साफ है कि बड़ी संख्या है जो जनप्रतिनिधि 33 पंचायतों से निकलकर सामने आएंगे। अब इनमें कितने भाजपा, कितने कांग्रेस या अन्य दलों के होंगे ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है क्योंकि पार्टी सिंबल नहीं होता, लेकिन जो भी होगा वो काफ़ी मेहनत के बाद होगा। सभी राजनीतिक दल भी इसमें लग चुके हैं और अपने अपने स्तर से जो मतदाता हैं उनको लुभाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी जीत का है वो उनकी पार्टी से समर्थित हो। एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे ये अपने 66,418 पद आपने बताए, ये राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी हो जाते हैं। जब अगर ये उनके समर्थक जीत के आते हैं तो उनके लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आने वाले चुनाव में गाँव में और गाँव की सरकारों में उनका प्रभुत्व हो और उसके तहत वो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकारें अपनी कोशिशें करती हैं, राजनीतिक दल अपनी कोशिशें करते हैं। और जबकि इस बार मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है निर्वाचन के लिए। अगर 19 तारीख को मतगणना हो रही है तो जो ये प्रथम स्तर का जो चुनाव है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद होगा, उसके लिए अलग से वो किया जाएगा। तो उसके लेकर क्या आपको बिल्कुल, अगर पंकज जी चुनाव कार्यक्रम की जानकारी जिस तरह से साझा की है उसके अनुसार आज 21 जून हो चुकी है और 25 जून से 28 जून के बीच आप नामांकन की तिथियां यहाँ पर घोषित हो चुकी है। तो साफ है कि जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे या जो अब आरक्षण के बाद जिनकी सीटें बदली हैं उनके बाद बहुत ही कम समय होगा कि वो अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर सके, क्योंकि 25 जून से 28 जून के बीच नामांकन होना है। दोनों चरणों का नामांकन पत्रों की जो जाँच होगी वो 29 जून से 1 जुलाई तक होगी। नाम वापसी के लिए 2 जुलाई का समय यहाँ पर रखा गया है। जो आवंटन होगा प्रतीक का वो 3 जुलाई होगा और उसके बाद 10 और 15 जुलाई को मतदान है और 19 जुलाई को मतगणना होगी। तो 2 चरणों की बात ज़रूर की गई है, लेकिन समय बहुत कम है। हालांकि ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं तो लंबे समय से लोग तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े स्तर से तैयारी करना होगा उसके लिए बहुत कम समय यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से देखा जाए तो जितनी जानकारी हमें है उसके अनुसार भी 2 चरणों में शायद पहली बार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या रखी गई है, हालांकि मानसून का सीजन एक वो बारिश वाला भी कुछ कह रहे थे कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील कुमार जी, उन्होंने साफ तौर पर मानसून की जिक्र भी किया था अपनी बातचीत में। और जब वो जानकारी साझा करे उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि कहीं पर अगर भारी बारिश या किसी तरह की दिक्कत आती है तो इसमें फेरबदल भी संभव है। तो कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी इस तैयारी को लेकर चल रहा है कि बरसात के मौसम में उत्तराखंड में अगर बारिश हो रही है, आपदा प्रभावित पूरा राज्य है, कहीं पर भी दिक्कतें हो सकती हैं और सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों का ये चुनाव होना है तो कहीं ना कहीं इस वजह से दिक्कत भी आ सकती है। हाँ, देखिए बिल्कुल आंकड़ा जो है वो काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा अजीत जी ने बताया कि एक बड़ी संख्या लगभग 47 लाख अगर वोट कर रही है और लगभग 66,000 से ज़्यादा पदों पर जो है वो वोटिंग हो रही है, तो ये उत्तराखंड के लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसको सबसे निचली इकाई कहा जाता है उत्तराखंड की, और राजनीति के और लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई कहा जाता है जिससे विकास आगे बढ़ता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल पंकज, इसमें एक चीज़ और जो स्पष्ट की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि इस बार जो अधिकतम व्यय सीमा है उसमें भी कुछ इजाफा यहाँ पर किया गया है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके लिए पूर्व में निर्धारित जो अधिकतम व्यय सीमा थी वो 10,000 थी, जो यथावत 10,000 ही रखी गई, लेकिन प्रधान के लिए 50,000 से बढ़ाकर उसे 75,000 किया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो BDC होता है उसके लिए भी 50,000 से 75,000 किया गया और सदस्य जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा पहले 1,40,000 उसकी अधिकतम व्यय सीमा थी, जिसको अब 2 लाख किया गया है। महंगाई है, कई कारण हैं जिसके चलते लगातार जो डिमांड है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी पहुंची होगी जिस तरह से रेट बढ़ाए गए हैं। तो उम्मीद है कि अब जो खर्च की सीमा है उसमें जो इजाफा किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर कार्य होगा और उसको लेकर जो पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है। प्रेक्षकों की संख्या 55 है, आरक्षित प्रेक्षक इसमें 12 हैं, कुल 67 यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर सारी जानकारी यहाँ पर साझा कर दी गई है। वाहन कितने होंगे, पीठासीन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल मिलाकर पूरा जो खाका है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार किया गया था और आज उसको सार्वजनिक करते हुए आदर्श आचार संहिता इन 12 जनपदों की 63 पंचायतों में लागू हो गई है। देखिए अजीत जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि इसमें एक तो बड़ी संख्या में जो तमाम कर्मचारी हैं वो इसमें लगेंगे, लेकिन अजीत जी ने जो बताया कि भाई पंचायतों में कितना व्यय होगा, क्या नहीं होगा,
अजीत जी, क्या आपको लगता है कि जितना वे इसमें लिखा हुआ उतना करते हैं लोग, या उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है? बिल्कुल पंकज जी, अगर आम चुनाव की बात की जाए, चाहे विधानसभा की हो या हालिया जो निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें खर्च की सीमा सबकी तय होती है। निर्वाचन आयोग, उनकी तमाम टीमें, तमाम ऑब्जर्वर इसमें लगे भी रहते हैं। लेकिन जो बाद में जब इनकी शिकायतें आती हैं या फिर जो नोटिस इश्यू होते हैं, वो भी सबके सामने आते हैं, सार्वजनिक होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना ब्यौरा तय समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से या केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से बाकायदा ऐसे नेताओं को नोटिसेस भी जारी होते हैं जो चुनाव में उतरते हैं, और उनसे फिर रिकवरी भी होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एक व्यय की अधिकतम सीमा यहाँ पर लागू कर दी है, इसमें कितना खर्च होता है, हालांकि जो ग्रास रूट का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव, ये डोर टू डोर होता है, माउथ टू माउथ इसकी कैंपेनिंग चलती है, तो इसमें उम्मीद ये की जाती है खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आदमी की पकड़ अपने घर के या मोहल्ले में कितनी है, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करती है जी। तो ये था पंचायत चुनाव को लेकर सारा हमारा खाका कि हमने किस तरीके से इस बार पंचायत चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, 2027 से पहले ये उत्तराखंड की राजनीति में जो है सेमीफाइनल के रूप में है, राजनीतिक दलों के सेमीफाइनल के रूप में है। और क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है, और भले ही सिंबल पे ना हो, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता तो इसमें काम करते ही करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।